कहानी है 2050 के समय की। इस समय की वैज्ञानिक आविष्कारों ने दुनिया के सामने एक मायावी संसार खड़ा कर दिया है। अनेक रहस्यों पर से जल्दी जल्दी पर्दा उठता जा रहा है। कई कल्पनाएं आकार ले चुकी हैं, कितने ही सपने साकार हो चुके हैं। दुनिया में गाड़ियां उड़ने लगी हैं और अब कई बड़े से बड़े शहर एक दिन में बसने लगे थे। बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी थी क्योंकि इंसानों का काम तो अब रोबोट्स कर रहे थे। अब इंसान केवल एक ही काम करता था, वह भी रोबोट बनाने का और उसे किसी नौकरी पर लगाने का, क्योंकि आजकल के इंसान से ज्यादा तेज रोबोट हो चुके थे। इसलिए सबके सब कंपनी के मालिक केवल रोबोटों को नौकरी दे रहे थे। ऐसे में इंसानों का लक्ष्य केवल एक ही हो गया था कि 1 से 2 रोबोट का निर्माण करके उन्हें किसी बड़ी कंपनी में लगा देना, जिससे कुछ कमाई हो सके। आलम यह था कि अब तो आर्मी ऑफिसर्स भी अपनी नौकरी गंवा चुके थे, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इतनी हाईटेक रोबोट बना दिए थे कि अब सरहद को भी रोबोट संभाल रहे थे। पेड़ लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ किया, फिर भी प्रकृति उनके साथ ही था। यह दुनिया भले ही ऊपर वाले ने बनाई हो, लेकिन आजकल के वैज्ञानिक और सरकार रिसर्च में इस तरह जुटी है कि खुद को ही भगवान मान बैठी है, जिससे आने वाले समय में खतरनाक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। भारत ने भी कई बड़े रिसर्च कॉलेज बनाए, जिससे कई बड़े वैज्ञानिक भी निकले थे। उनमें से एक थे विश्वविख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अंकुल रॉय। उनका बचपन अभावों में बीता, लेकिन जब वे बड़े हुए तब वैज्ञानिक बनने की तैयारी में लग गए और फिर उन्हें एक लड़की से प्यार होता है और वह दोनों एक दूसरे को काफी चाहने लगते हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि दोनों बड़े वैज्ञानिक बन जाएंगे और फिर शादी कर लेंगे। लेकिन फिर एक दिन डॉक्टर अंकुल की गर्लफ्रेंड ने उन्हें धोखा दे दिया और फिर डॉक्टर अंकुल पूरी तरह से टूट गए। उसके बाद उनकी माता पिता और उनके बीच झगड़ा हुआ, जिससे उन लोगों ने अंकुल से अलग रहने का फैसला किया और वे दोनों अलग रहने लगे। इस बात से वे इतने परेशान हुए थे कि विवाह नाम के संबंध से भी उनका विश्वास खत्म हो गया था। यह उनका भाग्य कहें या दुर्भाग्य, उनका जन्म भारत देश में हुआ था, जिसकी संतानें सांस्कृतिक धरोहर में नैतिक मूल्य का स्थान सर्वोपरि है। यहाँ विवाह के बिना संतान को जन्म देना कानून और समाज दोनों की नजर में गुनाह होता है। अंकुल बचपन से ही तेज बुद्धि के रहे थे और मेहनत के बल पर उच्च शिक्षा और उच्च संस्थान में स्कॉलरशिप लेकर अपनी पूरी पढ़ाई की और शोध कार्य में लग गए। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके शोध ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो रोजाना 100 से 200 रोबोट्स बनाती थी, जिससे कंपनी को बड़ा फायदा हुआ। क्योंकि इन रोबोट्स की कीमत काफी कम थी, वे रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर मैरी के साथ कार्य करते हुए वे उसकी ओर आकर्षित होते रहे। भले ही वे शादी के नाम से नफरत करते थे, लेकिन मानव कितना भी आगे बढ़ जाए, किंतु प्रकृति अपना कार्य करती रहती है। शरीर के रसायन अपनी प्रकृति नहीं भूलते। दिल और दिमाग की जंग चलती रहती है, किंतु देह की अपनी जरूरत होती है। अंकुल जब भी मैरी के बारे में सोचते, उनके दिल, दिमाग और देह में केमिकल उत्पन्न होने लगता। उधर मैरी भी उनकी बातों से काफी प्रभावित थी और मन ही मन में वह अंकुल से प्रेम करने लगी थी। अब प्रयोगशाला से बाहर भी मेल मुलाकातों का सिलसिला चलने लगा, लेकिन वह दोनों इतना पास होने के बावजूद भी कभी एक दूसरे के प्रेम में पूरी तरह से नहीं पड़ पाए और अभी तक यह सिलसिला चलता रहा और वह साथ घूमते रहे। अंकुल बुद्धिमान थे और विवाह करने के खिलाफ, जबकि मैरी स्त्री सुलभ भावनाओं से भरी और अंकुल के साथ घर बसाने का सपना देख रही थी। एक दिन की बात है, उस दिन अंकुल बहुत खुश थे क्योंकि अंकुल को एक बड़ी कामयाबी मिली थी, क्योंकि रोबोट बनाने के साथ साथ वे इंसानों को भी निर्मित करना चाह रहे थे और कई सालों से इसके प्रति रिसर्च में जुटे हुए थे। जब उन्होंने एक मानव क्लोन बनाया, वो भी तब जब एक अरबपति ने हूबहू अपने जैसा बेटा चाहा था और अंकुल ने अरबपति और उनकी पत्नी के गुणसूत्र मिलाकर मानव स्पर्म उनकी पत्नी के गर्भ में डाल दिए।
यह खबर देखते ही देखते पूरे शहर में फैल गई, क्योंकि इनका नाम इतना था कि शहर का बच्चा बच्चा भी वाकिफ हो चुका था। इनकी रोबोट बनाने की तकनीक ने सबको प्रभावित किया था, और जब उन्होंने इतना बड़ा रिसर्च पूर्ण कर लिया, उसके बाद तो मानो उनके ऊपर अब भरोसा लोगों का दुगना हो चुका था। इसके बाद तो इनकी लैब के आगे लाइन लग गई थी। विकलांग व्यक्ति सही संतान चाहते थे तो पागल व्यक्ति एक कुशाग्र बुद्धि वाला बेटा, कोई खिलाड़ी चाहता था तो कोई कलाकार, किसी को चित्रकार चाहिए था तो किसी को गीतकार। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने खुद कभी विवाह करने के बारे में नहीं सोचा। एक दिन की बात है, वह मैरी को देखते रहे थे। उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर वे कल्पना करते हैं कि उनके समान सुंदर उनकी बेटी का क्लोन बनाने की। उस दिन अचानक ही बहुत तेज मौसम ने करवट ली और मौसम बहुत ही सुहाना हो गया था। हल्की हल्की धूप खिल रही थी। उस शहर में ऐसा बहुत कम होता था, और जब भी ऐसा होता था तब हजारों कपल घूमने के लिए अच्छी जगहों पर जाया करते थे। अंकुल और मैरी ड्राइव के लिए निकल पड़े। शहर में बाहर पहाड़ियों के बीच सड़क पर उनकी महंगी कार दौड़ रही थी। रास्ते के दोनों ओर हरियाली भी थी और रंग बिरंगे फूल भी, इंद्रधनुष भी दिखाई दे रहा था। वातावरण इतना रोमांटिक था कि अंकुल अपने आप को जब्त न कर सके। उनकी प्रेमिल भावनाएं नर्म दिल से बहाना चाह रही थी, लेकिन सख्त दिमाग उन्हें रोक रहा था, क्योंकि उनके दिमाग में केवल एक ही बात आ रही थी कि उन्हें जीवन में कभी शादी करनी ही नहीं है। उनके दिमाग में ये सारी चीजें घूम रही थी कि शादी के बाद क्या क्या हो जाता है। तभी उन्होंने एक झील के किनारे कार रोक दी। वहां पड़ी बेंच पर बैठकर वो दोनों सनसेट का आनंद ले रहे थे। अचानक अंकुल ने मैरी का हाथ पकड़ा। आज मैरी को कुछ अलग सा लगा। अंकुल का यह रूप वह पहली बार देख रही थी, क्योंकि उन्हें भी ये चीजें पता थी कि अंकुल कभी शादी नहीं करेंगे। और फिर अंकुल ने मैरी को कस के गले लगा लिया और मैरी ने छूटने की कोशिश करते हुए कहा कि अभी नहीं। अंकुल जैसे नींद के सपने से चौंक उठे। वह मुस्कुराती हुई वहां से उठ गई और फिर अंकुल भी उसके पीछे पीछे कार में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। हम शादी कर लें? मैरी ने यह सवाल किया, और मैरी के प्रश्न पर वह फिर सोच में डूब गए। मुझे शादी में विश्वास नहीं है। हम अपना भला बुरा समझते हैं। जब तक मन चाहेगा हम साथ रहेंगे, और फिर बंधनों में बंध कर हमारे प्रयोग अधूरे रह जाएंगे। मेरे जीवन का उद्देश्य शादी से परे एक नया संसार की रचना करना है। तुम चाहो तो किसी और से शादी कर सकती हो, किंतु हमारा लक्ष्य तो एक ही है। हर समांतर साथ चलते हुए भी हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तभी एक रोबोट अपने मालिक के साथ उसी पार्क में घूम रहा था। तभी उस रोबोट में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण वो अचानक से अपना डिफेंसिव मोड ऑन कर लेता है और अपने हाथ को एक पिस्तौल में तुरंत कन्वर्ट करके अपने मालिक के दिमाग के बीचों बीच गोली दाग देता है। ये वाक्य देखकर सब चौंक उठते हैं। उसके बाद मैरी भी सहम जाती है और अंकुल मैरी को आंखें फाड़ के देखने लगता है और उस वारदात को देखता है। उसके बाद से फिर पुलिस आती है, मामले को रफा दफा करती है और ये चीज़ सबको बताती है कि चाहे हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, चाहे साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन वो भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। ऊपर वाला सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। इंसान चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन वो उसको चुनौती कभी नहीं दे सकता। ये चीज़ सुनकर अंकुल की आंखें खुल जाती हैं और वो मैरी की तरफ देखता है और कहता है, मैरी, इस घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैं गलत था। मैं सोचता था कि मैं अब इंसान से बड़ा हूँ, मुझसे बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता और मैं जितने रोबोट्स बना सकता हूँ वो इंसान से भी अच्छे होते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैंने अपनी आंखों के सामने देख लिया। मैरी, विल यू मैरी मी? मैं अब ये सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ और सभी बेरोजगारों की मदद करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ मिलकर। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैरी कहती है, हाँ ज़रूर। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और दोनों की आंखों में आंसू होता है और फाइनली दोनों को एक दूसरे का सच्चा प्यार मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली और कैसी लगी आपको ये वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वो बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। धन्यवाद।